हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए जीए जीके का पार्ट 27। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले तो पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट और उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, विद डिटेल के साथ। आ जाओ सारे लोग, फटाफट शुरू करते हैं। धमाकेदार सेशन, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। चलो देखते हैं, पहले पढ़ते हैं मोटिवेशन थॉट, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। पहले देखते हैं शशि का। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, ये तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। वेरी गुड, नाइस। ये देखते हैं काजल का। मार ठोकर पहाड़ों को बना के रास्ता निकाल जा, तू सोने से चमक उठेगा, थोड़ा सा मेहनत की आग में जल जा। समझ रहे हो गाइज, बहुत अच्छा लिखते हैं ये लोग। ये देखते हैं अनुष्का का। टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। डिवोशन का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ की भक्ति, लगन। डिवोशन का मतलब लगन होता है। टू सक्सीड इन योर मिशन मतलब अपने मिशन में कामयाब होने के लिए यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल मतलब अपने आप को एकल रखना पड़ता है, ठीक है, एक के पीछे लगना पड़ता है। अगर आप किसी मिशन की ओर निकले हो, अगर अपनी लाइफ में अपने मिशन में सक्सेस होना चाहते हो तो आप जो है एकल रखो, मतलब एक ही मिशन रखो, एक माइंडेड रखो। ये नहीं कि आज इसके पीछे, आज उसके पीछे, आज उसके पीछे, आज, ऐसा नहीं होता। एक रखोगे तो आप सक्सेस हो गए अपने मिशन में, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम में आप जानते हैं, एग्ज़ाम को आपको यही करना होता है। देखिए मैं आपको आज बता दूँ, जो लोग एग्ज़ाम, जैसे कि आपका मान लीजिए एसएससी का एग्ज़ाम आ गया, तो आप क्या करते हो, इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देते हो। रेलवे का आया, रेलवे का पढ़ना शुरू कर देते हो। लेकिन आप जो पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, आप वही करें। ये नहीं कि हर बार चेंज कर रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में चेंज भी करना होता है, क्योंकि आपको पता है एक वैकेंसी आती है तो फिर काफ़ी टाइम तक चलती है, एक पे भरोसा भी करना मुश्किल है। शुरू करें गाइज। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का द्योतक है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जन शताब्दी एक्सप्रेस तो किसकी जन्म शताब्दी का द्योतक है? ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि आपकी 1988 में चलाई गई थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के 100वीं जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली, आरसी मजूमदार, सर जॉन लॉरेंस या बीडी सावरकर। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? नेशनल विद्रोह। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, बेंजामिन डिज़रायली ने। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किन के बीच हुआ? अकबर एवं महाराणा प्रताप, हुमायूं एवं राणा सांगा के बीच, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। और इधर अकबर की तरफ से कौन सा था? अकबर की तरफ जो सैन्य नेतृत्व किया था वो किसने किया था? राजा मान सिंह ने। और इसमें क्या होता है? महाराणा प्रताप की हार होती है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। पाक जलमटरू मध्य किन देशों के बीच स्थित है? ये इसका मतलब तो समझते हो, खाड़ी टाइप की होती है, जोड़ने वाला रास्ता बोलते हैं। भारत एवं चीन, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं मालदीव। इसी क्वेश्चन है गाइज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है।
इसके आगे आपका आ जाता है रामेश्वरम, फिर आता है आदम ब्रिज, उसके बाद आ जाता है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 5, झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बहादुर शाह जफर सेकेंड या वीर कुंवर सिंह? इनके बारे में भी मैं 1 बाय 1 डिटेल दे दूंगा। इनके विद्रोह में मतलब इनके विपक्ष में कौन था और पक्ष में, जैसे कि झांसी की तरफ से विद्रोह जो कर रही थी वो कौन कर रही थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो इनके विरोध में कौन था? मतलब ब्रिटिश अधिकारी थे विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इसका राइट आंसर तो आपका क्या हो गया? ऑप्शन ए, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन जो विद्रोह में था वो आपका कौन था? यूरोज था। जो ये था आंदोलन को दबाने का काम कौन कर रहे थे? आपका यूरोज। इधर से तो किस अंग्रेज अधिकारी ने इनके विद्रोह को दबाया था? तो वो हीरोज ने। हालांकि वो विद्रोह को दबा नहीं पाई अंग्रेज लोग। क्वेश्चन नंबर 6, पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? श्रीलंका, चीन, इंडोनेशिया या फिर भारत? ये तो बता सकते हो आराम से। तो पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन डी, भारत, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आज मैंने समाचार एजेंसी भी लिए। क्वेश्चन नंबर 7, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, जड़त्व का सिद्धांत, गति का सिद्धांत या फिर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? तो जड़त्व किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन ए, संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। देखिए जैसे कि रॉकेट ऊपर जाता है तो इसमें कैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया वाला बल होता है, सेम वैसे ही इसमें होता है संवेग संरक्षण में। तो जैसे ये ईंधन नीचे को छोड़ता है तो एक ऊपर के लिए फोर्स काम करता है, इसी वजह से रॉकेट जो होता है वो ऊपर चला जाता है। इतना फोर्स नीचे लगता है इसका, जैसे जो धुआं आपने देखा होगा रॉकेट छूटता है पैड से, तो वो इतना धुआं छोड़ता हुआ जाता है कि उसका बल जो है वो ऊपर की ओर लगता है, इसी वजह से रॉकेट ऊपर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, हरगोविंद खुराना, लैमार्क या फिर लुईस पाश्चर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी क्वेश्चन है गाइस, तो ऑप्शन डी, लुईस पाश्चर ने। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की। और इस कब लगाया जाता है? गीदड़, भेड़िया, कुत्ता काटने पर ये टीका लगाया जाता है। ये आपका जो टीका होता है वो 72 घंटे में लग जाना चाहिए। ठीक है, याद रख, मतलब ये मैंने बता भी दिया, अगर किसी के बाई चांस कुत्ता वगैरह काट लेता है तो टीका लगाना ज़रूरी होता है। देखो वैसे जो घर में पलते हैं कुत्ते उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जो बाहर के कुत्ते होते हैं वो उल्टा सीधा खाना पीना करते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उनमें एक वायरस आ जाता है, रेबीज़। ठीक है, वो आपके काटेगा तो फिर आपको दिक्कत करेगा। वैसे कुत्ता काट ले, आपने देखा होगा बहुत लोगों के कुत्ता काट लेता होगा, उन्हें नुकसान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें रेबीज़ नहीं होता होगा कुत्ते में। लेकिन ये आपको पता थोड़ी है कि कुत्ते में रेबीज़ है या नहीं है। तो इस वजह से किसी के भी कुत्ता काटे तो आप इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, और 72 घंटे में लगना ज़रूरी होता है। अगर पागल कुत्ता काट लेता है तो आपको 14 दिन तक लगते हैं इंजेक्शन, वो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ये एक एंटी वैक्सीन होती है जो उसके खिलाफ लड़ने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य का है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? इसके बारे में मैंने बताया भी था और फिर से मैं बता दूंगा। तो सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। लगभग 1600 किलोमीटर की तटरेखा लगती है समुद्र से। ठीक है, उसके बाद किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की, लगभग 1400 किलोमीटर। उसके बाद आपका उड़ीसा वगैरह आ जाता है। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से आ जाता है। सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किस राज्य की है? तो आपका आंसर क्या लगाना है? आंध्र प्रदेश। याद रखा करो गाइस, जो मैं आपको एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ वो आपके लिए बहुत कामगार साबित होगी किसी दिन जब आप एग्ज़ाम दोगे तब। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, एफिल टावर किस देश में है? यूएसए, फ्रांस, जर्मनी या फिर इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस में।
ठीक है, ये लोहे से बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 324 मीटर ऊंचा है, लोहे से बना हुआ है। लगभग 8 से 10 पता नहीं, बहुत हज़ारियों में इसमें बल्ब लगे हुए हैं, ऐसे समझो। जब ये, और जो दुनिया के 7 अजूबे हैं उनमें से एक है आपका एफिल टावर। ठीक है, ये बनाया क्यों गया था? ये बनाया इस वजह से गया था कि फ्रांस की 100वीं क्रांति पूरी हुई थी 1887 में। 1887 में, जो 1887 में क्या हुई थी? फ्रांस की 100वीं क्रांति, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका 100वां मतलब बर्थडे था, ऐसे समझो। ठीक है, तो इस उपलक्ष्य में एफिल टावर की नींव रखी गई और 1887 से 1889 2 साल में ये बनकर तैयार हो गया। अगर ये पूछा जाए किसने बनाया तो उन्हीं के नाम पे रखा जाता है, अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल। क्या नाम था? अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल, याद रखना। अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल जो थे वो इसके क्या थे? आर्किटेक्चर थे, इंजीनियर थे। तो उन्हीं के नाम पर एफिल टावर का नाम रखा गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कर्नाटक में। चलो बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन थे, जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, लियाकत अली? चलो मैं एक बार में बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चों ने पता होगा। द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। तो बिहार से कौन थे आपके? वीर कुंवर सिंह। चलो ये भी बता देता हूँ, देखो भारतीय नायक थे और उनके विरोध में कौन थे? ब्रिटिश अधिकारी थे विरोध में, तो उनके नाम भी बता देता हूँ क्योंकि कभी कभी पूछा जाएगा। जैसे बिहार का जो आंदोलन हुआ था उसे किसने दबाने का कार्य किया था, किस ब्रिटिश अधिकारी ने, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैं बताता हूँ, वन बाई वन सुनते रहना, ठीक है। लिख के तो नहीं बता पाऊँगा लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, आप सुने। देखो सबसे पहले दिल्ली होता है, दिल्ली से कौन करता है? आपका बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। और जो इनका नेतृत्व दबाया था किसने था? दबा किसने दिया था? तो निकलसन एवं हडसन। विरोध में कौन था इनके? निकलसन एवं हडसन। कानपुर से किसने किया था? नाना साहेब तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था, ठीक है, तात्या टोपे ने। और इनके विरोध में कौन था? आपका कैंपबेल। आप वीडियो के बाद में जो है इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है लखनऊ की। लखनऊ से किसने किया था? आपका बेगम हजरत महल ने। इन्हें बाद में वहाँ नेपाल भेज दिया गया। और इनके विरोध में कौन था? इनके विरोध में भी कैंपबेल था। अच्छा, झांसी से किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। और इनके विरोध में कौन था? हीरोज अधिकारी था इनके विरोध में। जगदीशपुर यानी कि बिहार से कौन था? कुंवर सिंह थे। और इनके विरोध में कौन था? विलियम टेलर एवं विंसेंट आयर। कौन था? याद रखना, मैं बता रहा हूँ, दो नाम है, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। ये आपके बिहार के विरोध में थे। और इलाहाबाद से कौन था आपके? इलाहाबाद से थे लियाकत अली। और उनके विरोध में कौन था? कर्नल नील। अच्छा, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और फतेहपुर से अजीमुल्ला। और इनके विरोध में था आपका जनरल रेनल्ड, ठीक है। बरेली से जो आपके थे वो कौन थे? खान बहादुर खान। याद रखना, अपने बरेली से जो था वो खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। बरेली उस टाइम काफ़ी मतलब मुग़ल सल्तनत में जो था वो गिना जाता था बरेली। अच्छा, खान बहादुर खान की जो आपकी कब्रगाह है, ये आपकी पुराने शहर में जो लोग जानते होंगे, ओल्ड सिटी में कोर्ट का एरिया जो पड़ता है, कोर्ट है, वहीं पर है। हालांकि मैंने देखी नहीं है, वहीं पर इनकी कब्रगाह है खान बहादुर खान की। क्वेश्चन नंबर 13। वंदे मातरम सर्वप्रथम किसने प्रकाशित हुआ? आनंद मठ, सत्य प्रकाश, अर्थशास्त्र या फिर हरिजन पत्रिका? तो वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो ऑप्शन ए आनंद मठ में। और वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? ये तो मैं याद ही करा दूंगा आपको। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 क्या बोलता है?
भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? एसबीआई, आरबीआई, पीबीबी या फिर यूटीआई? मतलब देखरेख कौन करता है विदेशी मुद्रा का? अपनी इकोनॉमी मालूम है कैसे जम सबसे ज़्यादा करती है? जो बाहर से रुपया आता है उसमें जो है काफ़ी अच्छी इकोनॉमी, मतलब काफ़ी फ़ायदा होता है भारत को, हर देश को होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, काल्पनिक और सीधा। देखते कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं। इसके बारे में मैं एक चीज़ और भी बता दूंगा जो आपको नहीं पता होगी, पता तो होगी, कुछ बच्चों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा तो उन्हें पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वास्तविक और उल्टा। देखिए मानव नेत्र के जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमारा माइंड जो होता है वो उसे कैसा पढ़ता है? सीधा पढ़ता है। जैसे आप टीवी देख रहे हो तो टीवी से जो हमारा प्रतिबिंब, जो वहाँ से टीवी प्रतिबिंब आएगा वो हमारे में वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी हमें टीवी उल्टी दिखेगी, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसे कैसे कैप्चर करता है? सीधा कैप्चर करता है, सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ये दिमाग का फेर होता है, मतलब दिमाग का काम होता है, बनता है जबकि वास्तविक और उल्टा है प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 16, भारत कितने पिन जोन में विभाजित है? 5, 6, 8, 9? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्या होती है फुल फॉर्म इसकी? पोस्टल इंडेक्स नंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, डी, 9 भागों में विभाजित होती है। चलो इससे रिलेटेड मैं एक चीज़ बता देता हूँ। ये होता है क्या, ये डाक वाला जो एरिया होता है उसमें विभाजित किया जाता है। पहले में देश के बारे में बताता है, दूसरा राज्य के बारे में, तीसरा शहर के बारे में, इस तरीके से होता है। इसमें डिजिट कितने होते हैं? इसमें 6 डिजिट होते हैं। कितने? 6 डिजिट होते हैं। अपना बरेली का जो लगता है 243301 भी लगता है, 6 भी लगता है। 6 वाला एरिया मेरा है, अब घर मत पहुंच जाना। क्वेश्चन नंबर 17, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप पर, खंबात की खाड़ी या मिनिकॉय द्वीप पर? जी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंडमान द्वीप पर। क्वेश्चन नंबर 18, अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? अमेरिका, चीन, ईरान या फिर इंडोनेशिया? तो अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल क्या है? जकार्ता। ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन मैंने आज जो है समाचार एजेंसी से भी रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जिब्राल्टर जलमड्रू मध्य किसके बीच स्थित है? स्पेन एवं मोरक्को, ब्रिटेन एवं फ्रांस, अमेरिका एवं क्यूबा, भारत एवं श्रीलंका? क्या? जिब्राल्टर जलमड्रू मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्पेन एवं मोरक्को के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? ठीक है, झांसी बाई के रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ थे। कर्नल नील, ह्यूरोज, हडसन या फिर टेलर? अभी मैंने बताया भी था, आप देखते कितने लोग इसका सही आंसर देंगे। बस सबके कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पे नज़र रहती है मेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूरोज ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? आंवला, हरी सब्जी, सोयाबीन या फिर आलू? तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, सोयाबीन। जो लोग भी अगर जिम वगैरह करते हो तो वो लोग क्या करें, ये जो सोयाबीन आता है ना,
इसे आप नॉर्मली यूज़ किया करो, ना कि जो कि मार्केट में और जिम में आपको पाउडर मतलब मिलता है सप्लीमेंट, वो देखिए ओरिजिनल नहीं होता है। सप्लीमेंट होता मतलब कम का है, बेचते हैं आपको बहुत ज़्यादा रेट में। और दूसरी बात, वो आपके लिए ख़तरनाक होता है। जो ओरिजिनल जो प्रोटीन की शुरुआत होती है वो 5,000 रुपये से होती है, समझ रहे हैं। 5,000 रुपये का 1 kg मिलता है। अब आप सोचो इतना महंगा होता है। प्योर पनीर के दूध, पनीर का जो पानी होता है उससे बनाया जाता है। और सप्लीमेंट की कीमत बहुत महंगी होती है। एक्टर वगैरह जो प्रोटीन लेते हैं, जो आपने बॉडी देखी होगी, उन्हें बनाने के लिए 1 से 2 लाख रुपए का प्रोटीन होता है इन लोगों का, समझ रहे हो। तो आप जो है कभी भी जिम से प्रोटीन वगैरह मत लिया करो, वरना आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है? पंजाब, झारखंड, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन है? क्षोभ मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? गलत कर दिया। उन्होंने सोचा बाहरी सबसे ऊपरी परत जो है ये क्षोभ मंडल ही होगा, लेकिन क्षोभ मंडल नहीं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाह्य मंडल, एग्जिट स्फीयर। ठीक है, ऊपरी परत पहुंची है, सबसे ऊपरी परत आपकी बाह्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर क्षोभ मंडल है। क्वेश्चन नंबर 24, पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अपसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, अपसादी चट्टान में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर या फिर वोल्टमीटर? तो विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है? तो ऑप्शन ए, अमीटर से। और वोल्टमीटर का तो आपका वोल्ट धारा, वैद्युत विभवांतर का जो किया जाता है वोल्टमीटर से। क्वेश्चन नंबर 26, तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? चीन, रूस, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो किस देश की? तास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस की प्रमुख समाचार एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 27, चंपू किसकी मिलीजुली पद्धति है? संगीत की, वास्तुकला की, गद्य एवं पद्य की या फिर नृत्य की? तो चंपू किसकी मतलब किसकी मिलीजुली पद्धति है? तो ऑप्शन सी, गद्य एवं पद्य की। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया, डायबिटीज, रतौंधी या फिर मेनिंजाइटिस? तो शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इजी क्वेश्चन है गाइस। तो ऑप्शन ए, एनीमिया। और इंसुलिन की कमी से आपका डायबिटीज होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, जिससे रेटिनॉल बोलते हैं। जो आ जाता है मैं बोल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर बिपिन चंद्र पाल? तो गरम दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। गरम दल के नेता कौन कौन है? लाल, पाल और फिर बाल। और जो प्रमुख नेता है वो कौन से आपके? बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है, इन लोगों की जो नरम दल के नेता थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, और इन लोगों से कम बनती थी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट चाहते थे कि अंग्रेज़ों पे, जैसे अंग्रेज़ों ने हम पर हमला किया,
हम भी अंग्रेज़ों पे करें और मतलब भारत को आज़ाद कर लें। लेकिन था क्या, गांधी जी देखिए जानते थे अच्छे से कि हम लोग ऐसा करेंगे, अंग्रेज़ों के पास सेना ज़्यादा, अंग्रेज़ों के पास सारी ताकतें, तो अंग्रेज़ जो हैं वो ऐसे आज़ाद नहीं करेंगे और हम लोगों को कैप्चर कर लेंगे। इसी वजह से गांधी जी जो थे वो थोड़ा दिमाग से चलते थे। क्वेश्चन नंबर 30, अगर गांधी जी भी वैसे ही गर्म दल बन जाते तो फिर आज़ाद होना मुश्किल होता, क्योंकि गांधी जी जो थे वो नोट पे चलते थे सबूत के साथ, तो उससे क्या होता था, अंग्रेज़ जो थे वो थोड़ा सा नरम पड़ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? 1912 कब किया गया, लाया गया? 1914, 1916 या फिर 1918? कोलकाता से दिल्ली, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1911 और 12 दोनों आ जाता है, ठीक है, याद रखना। अगर ऑप्शन में 11 हो तो 11 लगा देना, 12 हो तो 12 लगा देना, ठीक है। जॉर्ज पंचम के आगमन पर कोलकाता से राजधानी को क्या किया गया? दिल्ली कर दिया गया। अच्छा, दिल्ली से नई दिल्ली कब किया गया? तो याद रखना 1930 और 31 में। अगर ये कभी कभी आएगा ये क्वेश्चन कि दिल्ली से नई दिल्ली राजधानी कब किया गया, तो 1930 और 31 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? 5%, 10%, 15% या फिर 20%? तो समुद्री जल में साधारण नमक कितना होता है? नमक क्या होता है आपका? NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10%। क्वेश्चन नंबर 32, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, स्थैतिक बल या फिर गति बल? तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल। देखिए अपकेंद्रीय बल के और भी उदाहरण होते हैं, जैसे मौत का कुआं, वो भी आपका अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। और दूसरा कौन सा? दूध से मक्खन निकालने की भी प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। देखिए अपकेंद्रीय बल क्या होता है? ये फोर्स के विपरीत कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? फोर्स के अंदर काम करता है, केंद्र की ओर कार्य करता है, सेंटर की ओर। और ये क्या है? विपरीत कार्य करता है अपकेंद्रीय बल, जिसे क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, ठीक है। जैसे साइकिल सवार जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि साइकिल सवार आते समय मोड़ पर क्यों मुड़ जाता है? तो किस लिए मुड़ जाता है? अभिकेंद्रीय बल के कारण, क्योंकि एक बल उसका हैंडल से नीचे केंद्र की ओर कार्य कर रहा होता है। ये थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, किसी दिन आएगा फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे तो समझा दूंगा मैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया? कर्नल वॉटसन, जनरल नील, कर्नल रेनाल्ड या फिर बी आयर? अभी मैंने सारे बताया था कि अपने भारत देश के क्रांतिकारी कौन थे और अंग्रेज कौन थे जिन्होंने दबाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जनरल नील। और किया किसने था? इलाहाबाद से लियाकत अली ने। क्वेश्चन नंबर 34, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? रूस, ब्रिटेन, ईरान या फिर इटली? तो राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 35, अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? 1560, 1562, 1564 या 1575? तो अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया? तो ऑप्शन सी 1564 में। अच्छा चलो जान लेते हैं जजिया कर होता क्या है। देखिए मतलब जैसे कि सबसे पहले लगाया किसने था, मैं एकदम हिस्ट्री से और अब तक के बारे में बता दूंगा इसके बारे में। सबसे पहले 712 में आपको पता है मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, तो उसी टाइम क्या था, देवाल उसने जब कब्जा कर लिया भारत के अंदर, तो देवाल नामक जगह पर मतलब गैर मुस्लिम जो भी होते थे, मुस्लिम ना होने गैर मुस्लिम जितने भी होते थे उन पर ये कर लगाया जाता था। इसी को जजिया कर बोला जाता था।
ठीक है, कि आप मतलब यहाँ पर रहोगे तो आपको टैक्स देना होगा। उसके बाद आता है आपका गहड़वाल राजा, जो कि आपका विंध्याचल श्रेणी जो आती है वहीं पर प्रतिहारों के बोले जाते हैं आसपास के, ठीक है। गहड़वाल राजा, उन्होंने फिर लगाया था मुस्लिमों पर कर, ठीक है। उनके आसपास जब मुस्लिम थे तो उन्होंने मुस्लिमों पर लगाया था। कौन सा लगाया था मैं बता देता हूँ, तुरस्कंद, तुरस्कंद करके एक कर था, उन्होंने लगाया था मुस्लिमों पर, जो भी मुस्लिम थे रहते थे उन पर लगाया था। गैर हिंदू जो भी होंगे उन पर टैक्स लगाया था गहड़वाल राजाओं ने। फिर उसके बाद जो लगाया था वो आपका किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। फिर जब आता है तो फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लगाया, और इसमें जो है इन्होंने ब्राह्मणों को भी शामिल किया, ठीक है। पूछा जाता है ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया, तो आपका फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद क्या होता है, आपका अकबर जो है इसे बंद कर देते हैं, लेकिन फिर से औरंगजेब जो है फिर से जजिया कर शुरुआत होती है। बाद में बहादुर शाह रंगीला ने इसे बंद कर दिया, ठीक है। आपके 1857 की क्रांति के समय इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। ये बच्चों की तरह खेल रहे थे लग रहा मुझे, कि उन्होंने मुस्लिमों पर लगाया, इन्होंने हिंदुओं पर लगा दिया, फिर उन्होंने मुस्लिमों पर लगाया, इन्होंने हिंदुओं पर। अच्छा, पहले एक चीज़ होती थी, मतलब राजा जो होते थे पहले खाना पीना और मतलब जैसे कि लड़ाई वड़ाई, यही चीज़ें इनके दिमाग में चलती थी। कोई मतलब वैसे नहीं था, रियल ज़िंदगी से ये वाकिफ़ कम होते थे। 36 क्वेश्चन क्या बोलता है, शक राजा को युद्ध में किसने हराया था, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त। तो शक राजा को युद्ध में किसने हराया था, तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य को, विक्रमादित्य ने। क्वेश्चन नंबर 37, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या फिर बिंदुसार। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 38, सुएज नहर की लंबाई कितनी है, 160 किलोमीटर, 180 किलोमीटर, 260 किलोमीटर या 210 किलोमीटर। ये किसे किसे जोड़ने का काम करती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है, याद रखना, भूमध्य सागर और लाल सागर। तो सुएज नहर की लंबाई कितनी है, तो ऑप्शन ए 160 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 39, आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये आप जो है प्रमुख एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है, चीन, रूस, भारत या फिर अमेरिका। ये तो भोजपुरी जैसा नाम लग रहा है, जैसे वो होता नहीं है भोजपुरी मूवीज होते हैं उनके नाम क्या होते हैं, निरहुआ चले ससुराल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए चीन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, अ ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, यशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, शिव खेड़ा या फिर मीदरसी चौधरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह। अगर किसी को मोटिवेशनल थॉट या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पढ़ना है तो आप शिव खेड़ा की बुक आती है उन्हें पढ़ के देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मतलब जो भी बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं। नहीं तो आप क्या करना, ऑडिबल जो आता है, ऑडिबल बुक ऐप, आप उसे डाउनलोड कर लो और सुन के डायरेक्ट कहानी देख सकते हो, मतलब सुन सकते हो कहानियाँ। ऑडिबल नाम का जो ऐप आता है उस पर। गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग भी नए हैं वो बिना चैनल को बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल भी ना जाएं, और बराबर में बेल आइकन दिखता है ना, उसे दबा लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु कैरियर एकेडमी को ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें।
घर पर रहें, सेफ रहें, निकले तो समन कर निकलें, ठीक है। ओके बाय। और शाम वाली क्लास आपकी अभी शाम में 5 बजे मिलेगी आपको। कौन सी? कोरोना वायरस की पार्ट 3, ठीक है। मैंने कोरोना वायरस से लगभग रिलेटेड 120 क्वेश्चन लिए, आपके 80 क्वेश्चन हो चुके हैं और 20-40 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो आपको शाम में मिल जाएंगे और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।